हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रोग्रामिंग को लेकर इस वीडियो में आया हूँ। यूपी बोर्ड में सी लैंग्वेज जो है ये प्रोग्रामिंग के लिए रखी गई है यूपी बोर्ड में। तो सी लैंग्वेज से जो क्वेश्चन आते हैं उससे पहले प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे आ चुका है फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट बनाने के लिए आ गया, एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम लिखने के लिए आता है। तो प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले कुछ टॉपिक रिलेटेड हैं जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, उसके बारे में पहले हम देखते हैं। तो सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर के लिए, और वो आपके सिलेबस में है। तो प्रोग्राम करने से पहले कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो देखते हैं प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट तो इसमें क्या होता है कि समस्या जो होती है, कोई भी समस्या है, इंसान क्या करता है, मनुष्य जो है समस्याओं का समाधान निकालता है। जितनी भी समस्याएं उसके सामने आती हैं उसका वो समाधान निकालता है। और जो काम इंसान खुद नहीं कर सकता या करने में उसे टाइम लगता है या कठिनाइयाँ आती हैं, तो क्या करता है, वो उस काम को कंप्यूटर के द्वारा करता है समय की बचत के लिए, और फास्ट काम हो सके उसके लिए इंसान क्या करता है, वो काम कंप्यूटर से करवाता है जिससे समय की बचत हो उसकी। ठीक है। और कोई काम रिपीट करना हो बार बार, तो उस बोरियत से बचने के लिए वो क्या करता है, उस काम को कंप्यूटर से करवाता है। तो समस्या का समाधान, तो प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम क्या है, एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसान को स्टेप बाय स्टेप जो है अपना स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन या कार्यों को करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप कार्य को करता है। जैसे एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए घर पे शादी पड़ती है, तो शादी एक क्या है, प्रोग्राम है। उसको पूरा करने के लिए मनुष्य क्या करता है, कई दिनों से स्टेप बाय स्टेप कार्य करता है, तब शादी जाके अच्छे तरीके से हो पाती। या स्कूल में कोई फंक्शन पड़ता है तो उसके लिए क्या होता है, जिम्मेदारियां बांटी जाती है, और स्टेप बाय स्टेप उस कार्य को पूरा करने के लिए कई स्टेप जो है लेने पड़ते हैं सिक्वेंसली। एक भी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है तो क्या होता है, प्रोग्राम फ्लॉप हो जाता है। उसी तरह कंप्यूटर से कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं कंप्यूटर को, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर को उन निर्देशों का समूह कंप्यूटर को दिया जाता है, और कंप्यूटर उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। और वो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को कहाँ देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देते हैं, और उसको कंप्यूटर क्या करता है, फॉलो करता है। तो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में क्या है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डिस्क्राइब द स्टेप टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू कैरी आउट एन एक्टिविटी इज कॉल्ड एल्गोरिदम। किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर देते हैं या स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। जैसे आपको बर्थडे मनाना है, तो बर्थडे मनाने के लिए क्या करते हैं, आप घर को डेकोरेट करते हैं, केक का ऑर्डर पहले से ही दे देते हैं, और फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, और घर पे केक की व्यवस्था करने के बाद खाने पीने की व्यवस्था पहले ही कर देते हैं। इसके बाद जब आपके घर पे लोग आते हैं तो क्या करते हैं, केक कटता है, बर्थडे सॉन्ग होता है, और लोग जो है केक खाते हैं और फिर भोजन करते हैं। तो ये इस हिसाब से वो कार्यक्रम आपका पूरा हो जाता है। अगर आप जो है फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिए और तब आप गए, आप जो है केक लेने या खाने की व्यवस्था, इसके बाद खरीदारी करने गए, तो क्या होगा, प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगी। इसी तरह घर पर शादी पड़ती है, घर पे शादी के दिन आप शॉपिंग करेंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम आपका फ्लॉप हो जाएगा। आप सारे कार्य करेंगे लेकिन क्या होगा, स्टेप्स आपके सीक्वेंस में नहीं होंगे। तो एल्गोरिदम जो है आ चुका है। व्हाट इज एल्गोरिदम, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी फॉलोड, कि
इन ऑर्डर टू कैरी आउट एन एक्टिविटी। किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर डिस्क्राइब किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम या प्रोसीजर। तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो ऑर्डर होता है स्टेप बाय स्टेप, वो सीक्वेंस जो है वो सही होना चाहिए। सीक्वेंस अगर गड़बड़ हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बर्थडे का, कि बर्थडे के दिन आप शॉपिंग करेंगे या शादी के दिन शॉपिंग करने चले जाएंगे, तो क्या होगा? फ्लॉप हो जाएगा प्रोग्राम। या एनुअल फंक्शन स्कूल में पड़ा है, आपने कोई कार्यक्रम नहीं तैयार किया और उसी दिन आपने डायरेक्ट स्टेज पर बच्चों को भेज दिया, तो क्या होगा? प्रोग्राम अच्छा नहीं लगेगा। तो इंस्ट्रक्शन, ये एल्गोरिदम जो होता है, ये प्रोग्रामर जो है अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखता है। इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में वो लिखता है। तो एल्गोरिदम जो है कंप्यूटर पे नहीं लिखा जाता। ये पेपर पर उस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करें, उसको अपनी भाषा में यूजर लिखता है। इसी को क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। यहाँ से यहाँ तक एल्गोरिदम की डिफिनीशन हो गई। If the algorithm is written in the computer's language, अगर उसी एल्गोरिदम को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिख देंगे तो वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएगा? प्रोग्राम। तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम एल्गोरिदम को लिख दें तो वही क्या कहलाएगा? आपका प्रोग्राम। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। और एल्गोरिदम क्या होता है? ये प्रोग्रामर अपनी लैंग्वेज में लिखता है कि कैसे हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे वो कैसे देंगे। ये पहले से ही प्रिपेयर होता है, उसके दिमाग में प्रिपेयर हो जाता है कि हम ऐसे ऐसे इस स्टेप में कंप्यूटर को प्रोग्राम देंगे, वो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो एल्गोरिदम क्या होता है? कॉमन होता है। एल्गोरिदम क्या होता है? ये कॉमन होता है सभी लैंग्वेज के लिए। आप कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम सी में अलग तरीके से बनाएंगे और जावा में अलग तरह से बनाएंगे, सी प्लस प्लस में अलग से बनाएंगे, पाइथन में अलग तरीके से बनाएंगे, लेकिन किसी भी प्रोग्राम का एल्गोरिदम क्या होगा? वो कॉमन होगा सबके लिए। इसी प्रोग्राम का एल्गोरिदम वो सभी लैंग्वेज के लिए कॉमन होता है। जबकि अलग अलग कंप्यूटर में क्या होता है कि एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग जो है अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेज में अलग अलग लिखी जाती है, उसके लिए कमांड्स अलग अलग होते हैं। वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट ए कंप्यूटर टू डू ए टास्क। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं किसी कार्य को पूरा करने के लिए अगर क्या? वी आर नॉट क्लियर इन आवर ओन माइंड एग्जैक्टली व्हाट वी वांट वी आर गोइंग टू डू। अगर हमारे दिमाग में पहले से क्लियर नहीं है कि हमें क्या करना है, तो हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के लिए निर्देश नहीं दे सकते। तो पहले से दिमाग में ही आपको कैसे इंस्ट्रक्शन देना है ये आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। दूसरा, हम कंप्यूटर के लिए तब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते वी हैव नॉट ऑलरेडी वर्कड आउट फॉर द आवरसेल्फ हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है? प्रोग्राम को, किसी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो हम ही देते हैं। इंस्ट्रक्शन तो हम ही देते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस पर पहले से हमें वर्कआउट कर लेना चाहिए कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपको कोई प्रोग्राम जब बनाना होता है तो क्या होना चाहिए? उसकी लॉजिक आपके दिमाग में पहले आनी चाहिए। वो लॉजिक जब आएगी आपके, तब क्या करेंगे? आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा में उस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ये कहता है कि वी हैव नॉट ऑलरेडी वर्कड आउट। अगर हमने पहले से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से वर्कआउट नहीं किया है तो हम कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, यानी कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम नहीं बना सकते। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड प्लानिंग द सॉल्यूशन। इसलिए प्रॉब्लम को समझना और उसके लिए प्लानिंग करना, प्रॉब्लम को समझना और उसके लिए प्लानिंग करना। Therefore, understanding the problem and planning the solution are two important stages for the programmer. तो प्रॉब्लम समझना और उसके लिए प्लानिंग करना, ये दो इम्पॉर्टेंट स्टेज हैं प्रोग्रामर के लिए, विच लीड्स बेटर एंड क्विक एक्यूरेट रिजल्ट, जिसके द्वारा वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है और सही रिजल्ट
दे सकता है। अगर आपको प्लानिंग यानी प्रॉब्लम का मतलब यहाँ है प्रोग्राम से, किसी प्रोग्राम को पूरा करने के लिए क्या आप वर्कआउट करते हैं, यही आपके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में आता है कि अगर हम प्लानिंग अच्छे से करें, प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझें और उसके लिए प्लानिंग करें पहले से ही, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं, एक्यूरेट प्रोग्राम बना सकते हैं, और वो जो है बेटर प्रोग्राम कहलाता है। आगे है एम ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का उद्देश्य क्या है? तो प्रोग्राम जो बनाते हैं उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए, प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसकी खूबियां क्या होनी चाहिए, क्या कैसे वो अच्छा प्रोग्राम कहलाएगा आपका। तो एम ऑफ प्रोग्रामिंग पहला है रिलायबिलिटी, मतलब प्रोग्राम आप जो बना रहे हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए। बहुत सारे ऑफिस में है क्या है, उसमें प्रोग्राम आप बना के प्रोग्रामर जो है, अलग अलग कंपनियां जो है प्रोग्राम बना के देती हैं और वो ऑफिस उसी प्रोग्राम पर सारा वर्क होता है, या कई मॉल्स हैं और तमाम मार्केट्स हैं, वहाँ क्या है सॉफ्टवेयर से ही तो सारा काम होता है। तो प्रोग्राम क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं, जो काम उस ऑफिस में हो रहा है, उसका पूरा का पूरा कार्य उस प्रोग्राम पर, जो सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर, बहुत बड़ा प्रोग्राम जब हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोग्राम, और कई प्रोग्राम मिलाकर क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब करते हैं यानी सॉफ्टवेयर बनाते हैं यानी प्रोग्राम जब बनाते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए कि जो भी काम हम कर रहे हैं उस कार्य को वो पूरा कर सके, यानी और वो कार्य उस ऑफिस का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। जैसे मॉल में या बिग बाजार में जाते हैं आप, तो वहाँ भी इतने लोग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तमाम स्कीम आती है टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से संपन्न करता है, जिससे उसका कार्य आसानी से हो जाता है। तो क्या होना चाहिए, प्रोग्राम विश्वसनीय होना चाहिए। ये नहीं कि क्या होता है, कभी कभी नहीं होता है कि देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, यानी उनका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। दूसरा है मेंटेनेबिलिटी, यानी प्रोग्राम में जब भी जरूरत पड़े, भविष्य में जैसे एक ऑफिस में कोई काम हो रहा है, अब उस ऑफिस ने अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया या काम करने का तरीका बढ़ा दिया, उसने चेंज कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिया काम करने के तरीके में, या अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया, तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, फिर से सॉफ्टवेयर बनवाएगा किसी कंपनी से, तो पैसा ज़्यादा लगेगा, खर्च ज़्यादा लगेगा। तो क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, जो प्रोग्राम वो पहले से ही लिया है उसमें मेंटेन होने की संभावना होनी चाहिए, यानी जरूरत पड़ने पर उस प्रोग्राम को मॉडिफाई किया जा सके। मॉडिफाई यानी वो प्रोग्राम में चेंजेस किया जा सके और जो एडिशनल वर्क है उस वर्क को भी वो कंप्लीट कर सके वो प्रोग्राम। दूसरा है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि प्रोग्राम जो है वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए, यानी एक मशीन का प्रोग्राम दूसरे मशीन पे, जैसे कंपनी उसने अपनी कई ब्रांचेस खोल दी तो क्या होगा, उसको सॉफ्टवेयर तो वही चाहिए, तो क्या हो, वो प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे चल सके, यानी प्रोग्राम क्या हो, पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होता है कि चलता फिरता, यानी जरूरत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे वो प्रोग्राम चल सके, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, इन सब पे चल सके, प्रोग्राम क्या हो, पोर्टेबल होना चाहिए। रीडेबिलिटी, प्रोग्राम को पढ़कर समझने में आसानी होनी चाहिए, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, यानी बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। दूसरा है परफॉर्मेंस, प्रोग्राम शुड डू द टास्क क्विकली एंड इफिशिएंटली, यानी प्रोग्राम जो आप बनाए हैं वो उस ऑफिस का काम या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस संस्था का कार्य जल्दी से और सही तरीके से उस कार्य को कर सके, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। दूसरा रहता है स्टोरेज सेविंग। स्टोरेज सेविंग मतलब कि प्रोग्राम जो आप बनाते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो स्टोरेज मीडिया कम कंज्यूम करे, स्टोरेज मीडिया कम कंज्यूम करे। जैसे सिंपल सा है, 1 से 100 तक नंबर हमें प्रिंट करानी है, 1 से 100 तक नंबर प्रिंट कराने का प्रोग्राम बनाना है, तो क्या करें,
हम लूप चला के प्रिंट करा देते हैं, एक लाइन लिखते हैं और 100 तक नंबर प्रिंट करता है। उसका एक तरीका ये है कि 100 बार हम प्रिंट एफ कमांड दें सी लैंग्वेज में, तो 100 बार लिखेंगे ये प्रिंट एफ 1 प्रिंट एफ 2 प्रिंट एफ 3 100 तक, तो क्या उसमें क्या होगा, ज़्यादा कोड लिखेंगे। कोडिंग क्या होती है ये भी समझ लीजिए। प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कोडिंग या प्रोग्रामिंग। तो कोडिंग प्रोग्रामिंग भाषा में लिखी जाती है, प्रोग्रामिंग भाषा में कोड लिखे, जैसे सी का प्रोग्राम आप लिखते हैं या पाइथन में लिखते हैं तो दैट इज कोडिंग। तो स्टोरेज सेविंग होने चाहिए, मतलब लिखें कम, प्रोग्राम छोटा हो और वो कार्य ज़्यादा करे। ये नहीं कि प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाए, प्रोग्राम छोटा हो और उसका कार्य क्या हो, बड़ा हो, कार्य वो ज़्यादा कर सके और कोडिंग कम हो। ये आपका हुआ एम ऑफ प्रोग्रामिंग। आगे आता है व्हाट डज ए प्रोग्राम डू। एक प्रोग्राम जो आप बनाते हैं वो क्या करता है, यानी उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या कार्य होना चाहिए कि उस प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम बनाए तो उसमें क्या क्या कार्य होना चाहिए। तो पहला है, एक प्रोग्राम में ऐसा होना चाहिए दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, यानी उसमें इनपुट किया जा सके, यूजर से इनपुट लिया जा सके, तो हम उसमें इनपुट कर सकें। और इनपुट जब करें तो क्या होना चाहिए, मैनिपुलेट द डाटा, जो हमने डाटा इनपुट किया है उसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, वो डाटा प्रोसेस हो सके। और इसके बाद प्रोसेस होने के बाद स्टोर द डाटा फॉर फर्दर यूज, डाटा को प्रोसेस होने के बाद उसे स्टोरेज मीडियम पर डाटा स्टोर होना चाहिए फर्दर यूज के लिए, यानी भविष्य में ज़रूरत पड़ने पे उसे स्टोर होना चाहिए। प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि डाटा स्टोर हो सके। और प्रेजेंट द रिजल्ट और आउटपुट दे, प्रोग्राम क्या दे, आउटपुट। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे रिजल्ट निकलता है, जब रिजल्ट निकलता है किसी एग्जामिनेशन का तो यूजर क्या करता है, अपना रिजल्ट जब देखता है तो क्या करता है, वो अपना इनपुट देता है, कुछ इनपुट देता है, जैसे यहाँ पे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ पूछते हैं तो यहाँ पे यूजर क्या डालता है, जैसे रोल नंबर अपना डाला, रोल नंबर जब वो डाला तो ये एक्सेप्ट हुआ, ये इनपुट जो है प्रोग्राम क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और वो प्रोसेस करेगा, यानी इस रोल नंबर को सर्च करेगा कहाँ, स्टोरेज, जो फाइल पहले से जो रिजल्ट वाली फाइल तैयार है उसमें इस रोल नंबर को सर्च करके वो मैच करेगा कि इस रोल नंबर का रिजल्ट कहाँ है। यानी रिजल्ट वाली फाइल में जो रिजल्ट स्टोर है उसमें क्या होता है, इस तरह से रोल नंबर, नेम और रिजल्ट इस तरह से सबका, सारे स्टूडेंट का होता है। तो जब यूजर क्या करता है, अपना रोल नंबर डालता है तो उसमें जो है रिजल्ट वाली फाइल में ये रोल नंबर सर्च किया जाता है इसमें, और मिलने के बाद क्या होता है, और वो आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर वो रिजल्ट आ जाता है। तो डाटा एक्सेप्ट हुआ, प्रोसेस हुआ यानी सर्चिंग हुई, और डाटा पहले से ही स्टोर है, कंप्यूटर में डाटा पहले से ही स्टोर है। जब एग्ज़ाम होता है या एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम का जब इवैल्यूएशन होता है या रजिस्ट्रेशन होता है तो स्टोरेज फाइल में, उस फाइल में वो सबका रिकॉर्ड पहले से स्टोर होता है और उसको पाने के बाद उसका रिजल्ट दिया जाता है। इसी तरह और क्या होता है, बैंक में जब पैसा जमा करने जाता है कोई, तो पैसे को कितने साल, 8 साल 10 साल 20 साल के लिए जमा करता है, तो क्या हुआ, जब वो जाता है तो काउंटर पे क्या होता है, आप रसीद भर के देते हैं, वो इनपुट करते हैं सारी चीज़ें और वो प्रोसेस होता है और वो रिकॉर्ड जो है आपका उतने सालों के लिए सेव हो जाता है। तो ये प्रोग्राम की खूबियाँ होनी चाहिए कि प्रोग्राम में इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए।